जिस घर में माता पिता का आदर है, जिस घर में माता पिता का सम्मान है, जिस घर में माता पिता को आदर दिया जाता है, वहां बरकत बढ़ती है। हालचाल पूछा, एक क्षण के लिए पूछा और वो सुखी, ज्यादा देर के लिए नहीं, एक क्षण के लिए। अब कोई पूछे गुरुजी पूरी शिव पुराण इतनी बड़ी 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंदर और केवल 1 मिनट की, 1 क्षण की शिव पुराण की कथा सुनी देवराज ने और उसको शिवजी लेने के लिए पाप कितना करा था। वैश्यावृत्ति में डूबा, मदिरापान किया, चोरी करी, गलत काम किया, जुआ खेला, सब गलत करा, पर आखिरी में उसने एक काम करा कि शिव महापुराण की कथा 1 क्षण की सुनी। ये सब पुण्य। तो इतनी बड़ी पुराण में से 24,000 श्लोक में से, इतने सारे पुराण में से उसने केवल कौन सा शब्द सुना होगा जिससे उसको मुक्ति मिल गई, उसको मोक्ष मिल गया। पूरी शिव महापुराण में से हमको लगता है, हम अपनी भाव में कर रहे हैं, हमको लगता है केवल उसने जो सुना वो एक ही शब्द सुना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक शब्द अपने भीतर उतार लिया उसने और वही शब्द ने उसे मोक्ष दे दिया। घूमते फिरते आप सभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, क्या करने आए? कहा कि भाई कंकर शंकर पूजन हो जाएगा, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ जाएगा, रुद्राक्ष ले आएंगे, खिचड़ी प्रसाद पालेंगे बाबा का। और इतने में सूचना मिल गई अभी 2 बजे कथा चालू होगी, 5 बजे तक चलेगी, 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। सूचना मिल गई। अब मन में आया कि जल्दी से भोजन कर लूं और भोजन करके और जाके कथा में बैठ जाऊं। पहले तो जगह ढूंढी, जो बैठे थे उनके बीच में ठसना, अच्छा तुम्हारे भी आनंद बहुत है, ऐसा नहीं कि आनंद नहीं है तुम्हारे। पड़ोसन जा रही हो तो पानी की बोतल पकड़ा देना, मेरी भी भर ला। तुम्हारे ऐसा नहीं कि तुम्हारे आनंद नहीं है, तुम लोग बहुत आनंद है। और वहीं पे अपनी दरी बिछी, क्योंकि थोड़ी देर बाद कथा समापन होगी, चद्दर हेड़ी और वही बिस्तरा। और हम सिखाया तुम लोगों के कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ दरी बिछाकर, नहीं तो तुम इतने सालों से ना जाने कितने कितने कथा तुमने सुनी होगी, कितनी भागवत, कितने रामायण, कितनी गीता तुमने अपनी जिंदगी में सुनी होगी। हृदय पर हाथ रखकर बोलना, कहीं पे तुम दरी बिछा के वहीं कथा सुन के वहीं खाकर वहीं सोई। बोलो बोलो, कभी करा ऐसा? पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई, पंडाल, और अभी तो ये पानी ने ऐसा गड़बड़ कर रखा है कि जल वृष्टि सब दूर हो रही है, हवा पानी इतना ज़्यादा गिर रहा है, तो बड़े बड़े पंडाल लगाने में जहाँ जमीन है वो गीली पड़ी हुई है, तो उसमें कीले नहीं ठोकते, इसलिए कथा जितनी भी हो रही है तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह ऑनलाइन कर दी जाती है। और तो आप लोग तो विचार जो उनसे पूछो जो बेचारे इंतजार में बैठे हुए हैं हमारे इधर हो जाए, एक बार बस छत्तीसगढ़ महाराज आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, राजस्थान आ जाए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कहा ना, बस मिल जाए। और वहीं बिछाया आसन,
वहीं रिश्तेदार अपने दोस्त जिसके साथ आए होगे ना, तो उसके साथ में 4-5 दिन जब रहोगे, 7 दिन जब रहोगे, 5 दिन तक जब आनंद के साथ, तो ऐसा लगेगा अब मन नहीं कर रहा जाने का। तो पहला दिन कथा का रहता है तो भले थोड़ा सा क्योंकि इंजेक्शन लगता है ना तो धीरे धीरे जाता है, इसलिए पहला दिन जो कथा का होता है ना, तुम सबकी आदत रहती है दिन में भोजन वोजन करा, फलार करा और बर्तन मान मुंजा के और अपने कमरे में, ठीक है, तुम सबकी आदत हो जाती है। अभी तक तो जो रूटीन तुम्हारा चल रहा था ऐसे ही चल रहा था। अब बीच में फंस गई शिवपुराण की कथा, और वो भी 2 बजे से 5 बजे तक सुनना भी है। अब वो धीरे से इंजेक्शन लगा है तो धीरे धीरे असर करेगा। पहला दिन थोड़ा सा ऐसा जाएगा, निंद्रा देवी भी कुंभकर्ण कह देगा चली जा, और निंद्रा देवी भी यहाँ आएगी। और जो टिक टिक के बैठा है दीवाल से, अच्छा टिका टिका तो बैठा है, फिर थोड़ी देर बाद में मुंह भी खुल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है भोलेनाथ जी आके अमृत की बूंद गिराने वाले हैं। कभी ऐसा भी महसूस होता। थोड़ी देर बाद और फिर पड़ोसन बीच में हारा हारा, और जैसे ही हर हर महादेव निकला तो थोड़ी देर में मुख तो बंद हुआ। फिर पहला दिन थोड़ा सा रहेगा, फिर दूसरे दिन से फिर आदत हो जाएगी, क्योंकि 2 बजे से इंतजार रहेगा। फिर जिस दिन विराम होगा, जो सहेली आई है, दोस्त आया है, फ्रेंड आए हैं, मित्र आए हैं, देवरानी जेठानी, जो भी परिवार के लोग, रिश्तेदार नातेदार, फिर आपस में जब घर जाते जाते अब मन नहीं कर रहा, कितने आनंद में रहे 5 दिन, मालूम नहीं पड़ा कहाँ चले, मालूम। और बाबा से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। शिव जी से हमेशा जब तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा को प्रार्थना करा करो। बाबा सब दुख काट दो, बाबा सब दुख काट, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। जितने दिन में यहाँ पर हूँ, भले 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए आई हूँ, पर हे शंकर, हे ओ घड़दानी, मैंने सुना है तू 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में एक ज्योति की पुंज के रूप में विराजमान। बाबा तेरी कृपा ऐसी बना, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए, कष्ट में तकलीफें समाप्त हो जाए, फिर 3 महीने में वापिस आ, ऐसी कृपा। एक पत्र है, अच्छा गुरुजी, मेरा नाम वेद राय यादव, और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो,
जरा सी हम पर कर दो। थोड़ी सी कृपा चाहिए, ज्यादा नहीं, बहुत। मिल गई शिवपुराण की कथा, 1 मिनट की, 1 क्षण की, 1 घंटे की, आधा घंटा की, जितनी भी मिल जाए उसको स्वीकार करो। आज आप लोगों के घर में भले नवरात्रि का कलश रखा कि नहीं रखा, नवरात्रि की ज्योत जली कि नहीं जली, हमें नहीं मालूम, पर इतना विश्वास से कहते हैं कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आपके घरों में जहां जहां टीवियां चल रही होंगी, आस्था चैनल पर जहां शिव पुराण की कथा चल रही होगी, मोबाइल पर जहां, दुकानों में, व्यापार, नौकरी, जहां आप शिव पुराण की कथा को सुन रहे होगे ऑनलाइन, ये विश्वास से कहते हैं कि आज आपके घर पर मेरी माँ आद्य शक्ति और शिव करुणा करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। ये आनंद था, ये शिव पुराण सुख देती, आनंद था। जिस समय पर देवी भागवत का चरित्र है, देवी भागवत में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत को लाकर पढ़िएगा। अगर किसी के मन में संशय हो इस कथा को सुनने पर, तो गीता प्रेस गोरखपुर की, और ज्यादा पूरी पोथी नहीं पढ़ पाओ या पूरी पुराण ना पढ़ पाओ देवी भागवत की, तो विषय सूची पढ़ लेना। उस विषय सूची में ही आपको मिल जाएगा कि सियोर वाला महाराज ने जो बोला वो इसमें है कि नहीं। विषय सूची, मात्र विषय सूची। गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत में लिखा है, जब मां आद्य शक्ति, मां सती जगदम्बा के, जब भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर जब उनने अपने देह का त्याग कर दिया था, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को जो छोड़